म्यूट मैं सबको म्यूट कर दी मैम। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ओके ओके ओके, नमस्ते नमस्ते आप सभी को। अर्पिता कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल बेटा, नमस्ते। अब अपने आप बोलिए अर्पिता। अर्पिता बोलिए। नमस्ते हो गया बेटा। कोई भी बच्चा नमस्ते नहीं करेगा। अब कोई भी बच्चा नमस्ते। ओके मैम। नमस्ते, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल अब नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके यस अर्पिता, टेल मी, क्या बोल रही थी बेटा? मैम आप तो होली पे 11 लाइन लिखवाई थी, उसमें आपने तो 9 ही लाइन दिखाया था। इसमें 11 लाइन दिया है बेटा। मैंने होली पर 10 लाइन लिखनी है। अगर 9 लाइन है तो 10 लाइन लिख लो। होली मुझे बहुत पसंद है। एक लाइन खुद से बना के लिख लेंगे। ऐसे तो खुद ही बना के लिखना था। श्रेया सिंह गायब हो गई, उसकी छत दिखाई दे रही है और उसका पंखा दिखाई दे रहा है, तो पंखे को मैं पढ़ाऊं श्रेया के। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माइक ऑन है। हार्दिक का ऑन है, बंद करो हार्दिक अपना माइक। अंकित शर्मा का बंद माइक ऑन है, और अनुष्का कुमारी का। जल्दी आकर्ष, अनुष्का, अंकित, मीनाक्षी, माइक ऑफ करो जल्दी से। सत्यम, अब सब ना एक एक करके माइक अपना ऑन कर लो, जो मैम आपका नेम लेंगी, है ना। आयुष, राज एंड आकर्ष माइक ऑफ कीजिए। अनुष्का, आयुष, आकर्ष बच्चे हैं जिनका माइक ऑन है। आकर्ष का कैमरा ऑफ है। आकर्ष अपना कैमरा ऑन कीजिए। प्रज्ञा कैमरा ऑन कीजिए। आकर्ष, प्रज्ञा, राजगुप्ता 2A, शिवम यादव एंड सिद्धि शर्मा, इन बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों के कैमरे ऑन है। वेरी गुड। जिसने भी कैमरा ऑन रखा है उसके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आज की क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है? हाँ, आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे थे? भाषा माधुरी, ठीक है। और भाषा माधुरी में हम क्या है बता देते हैं, कहाँ है भाई? भाषा माधुरी तो सबको दिखाई दे रही है। यस मैम। अच्छा, जिसको नहीं दिखाई दे रही है वो देखो जल्दी से। जिसको भाषा माधुरी नहीं दिखाई दे रही है वो देखो फटाफट। यस मैम। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे दिया ना सबको? यस दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे सबको दिखाई दे रहा है। सब लोग दिखाई दे रही है मैम। जा रहे हो। सॉरी, मुझे आप लोगों को म्यूट करना पड़ा क्योंकि फिर आप दिखाई दे रहा है। हाँ मैम, आपको दिखाई दे रहा है। एक बच्चे ने कंफर्म कर दिया, आपने सुन लिया, ओके। अब मैं एक बच्चे को अनम्यूट करने को बोलूंगी, वो है सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, अपने आप को अनम्यूट करो। सत्यम, सत्यम। यस मैम। हाँ सत्यम, मुझे ये बताओ, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रॉम दिस साइड, क्या आप पढ़ सकते हैं इसे? क्या वो सही दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? हिंदी हमारी मैम सही दिख रहा है। सही दिख रहा है ना? हिंदी हिंदी जैसे ही दिख रहा है ना? चलो ठीक है। यस मैम। ओके, सो भाषा माधुरी, और भाषा माधुरी में हम लोग आज कर रहे हैं यह दिल्ली है, पाठ 20। और आपकी भाषा माधुरी में पेज नंबर 5 to 52, यानी कि 52 पेज नंबर पर भाषा माधुरी की पाठ 20 यह दिल्ली है। अभी आप जिस शहर में हो उस शहर का नाम क्या है? सिर्फ एक बच्चा अनम्यूटेड है, वो बोलेगा। क्या नाम है मैम? अभी हम लोग का शहर में क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है हमारा शहर का? क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता है बेटा? ऋतुराज, अपने आप को अनम्यूट करो। मैम पता है। तो आप खुद बोलो ना। मैम पता है मुझे। ऋतुराज, ऋतुराज बेटा अनम्यूट करो अपने। हाँ वेरी गुड, आप भी अनम्यूट कर लीजिए। उसके बाद और कौन दिख रहा है मुझे? ऋषा कुमारी, ऑन ऑन कीजिए अपना कैमरा, सॉरी माइक ऑन कीजिए। बट आपके पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए। जिसके पीछे से आवाज,
जिसका माइक ऑन है उसके क्लास के पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए। शशांक 2D माइक ऑन कर लीजिए बेटा। शशांक 2D माइक ऑन कर लिया आपने? यस मैम। ठीक है, आप लोगों के माइक ऑन है, सो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आपके पीछे से कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए, चिल्लाने की या शोर करने की, टीवी की या कोई भी तरह की। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह दिल्ली है। तो सभी बच्चों को जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसमें सब दिख रहा है क्लियर? यस मैम। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैम क्या करती हैं, लाइनिंग ले लेती हैं। चलो, पाठ 20। यह दिल्ली है। हाँ, यह दिल्ली है। अच्छा, इस पाठ के कुछ नए शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, दिए हैं ना यहाँ पर हम सिर्फ इतने ही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम और भी नए शब्दों को ढूंढेंगे। और वो नए शब्द हमें कहाँ मिलेंगे? वो शब्द हमें पढ़ते समय मिलेंगे, जो हमें लगेंगे कि ये शब्द हैं हमारे लिए नए हैं, सो वो हमारे लिए नए शब्द होंगे। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। चलिए 2D से कोई, जिन बच्चों को अनम्यूट किए हैं उनमें से कोई एक बच्चा पढ़िए। शशांक को शायद अनम्यूट किया है। 2D में मैंने किसको ऑन किया है? टू डी में कौन बच्चा रीड कर रहा है? 2D में मैंने किसी को भी अनम्यूट नहीं किया है। चलिए मैं खुद ही करती हूँ। मैम मुझे। हाँ तो बेटा पढ़िए ना। मैं लाइनिंग के मैं नीचे, आपको दिखाई दे रहा है, पर क्लियर बताइए। चलिए ठीक है। यस मैम। हाँ तो पढ़िए, तो आपके पास बुक है ना, उसमें से पढ़िए। मैं एक लाइन बच्चों हाँ वेरी गुड, आप अपनी बुक से पढ़िए। चलिए बच्चों आओ आज दिल्ली की सैर करे। पहले हम दिल्ली का राष्ट्र जो बहुत साल पुराने हैं। यह लाल पत्थर की लाल किला है। लाल किला के सामने चांदनी चौक है। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है। पहले चांदनी चौक में। रुक जाइए। चलिए ऋतुराज पढ़िए तो। बच्चों आओ आज नहीं ऋतुराज, हम दिल्ली की सैर रास्ते तक जो बहुत साल चलिए अब मैं पढ़ती हूँ और आप जो है अपने हाथ से पेंसिल ले लिए हैं, और जो शब्द आपको नए लगते हैं उन शब्दों को आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है, उसको ही रेखांकित करना है। ठीक है, रेखांकित समझते हैं ना, अंडरलाइन भी समझते हैं आप। चलिए अब तो क्या है आओ बच्चों आज दिल्ली की सैर करें। पहले हम दिल्ली के वे स्थान देखें जो बहुत साल पुराने हैं। ठीक है, यहाँ लाल पत्थर का लाल किला है। लाल किले के सामने चांदनी चौक है। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है। पहले चांदनी चौक में नहर बहती थी।
लाल किले से थोड़ी दूर ही रुको लाल किले से थोड़ी दूर ही लाल पत्थर की बनी जामा मस्जिद है। प्रगति मैदान के पास पुराना किला है। यही चिड़ियाघर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर सब दंग रह जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये भी मैंने एक जो पैराग्राफ है वो पढ़ा है। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक टीचर है, मतलब मेरे जैसी ही है, और वो अपने बच्चों को कहाँ लेके गई हैं, दिल्ली लेके गई हैं। और दिल्ली में वो कहाँ लेके जा रही हैं, तो उन्हें उन पुरानी जगहों की सैर करा रही हैं जहां पर वो बच्चे दिखाना चाहती हैं, पुरानी ऐतिहासिक स्थलों की। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कहती हैं, चलो हम दिल्ली की सैर करते हैं और पहले हम वो स्थान देखेंगे जो बहुत साल पुराने हैं। यहाँ लाल पत्थर का लाल किला है। लाल किला किस पत्थर से बना है? जिनके माइक अनम्यूट थे वो अनम्यूट करके बोलेंगे। लाल पत्थरों से लाल पत्थर से बना हुआ है और वो क्या है, लाल किला बना हुआ है। फिर लाल किला के सामने क्या है, तो चांदनी चौक है। और चांदनी चौक में क्या है, तो शीशगंज गुरुद्वारा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, लाल किला, और लाल किला किससे बना है, तो लाल पत्थरों से बना है। ठीक है, और लाल किले के सामने क्या है, चांदनी चौक है, और चांदनी चौक में क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है, फिर पहले चांदनी चौक में, बहुत समय पहले चांदनी चौक में नहर बहती थी, लेकिन अब तो नहर नहीं बहती है, अब तो सड़कें बहती हैं। ओके, लाल किला से थोड़ी ही दूर लाल पत्थर से ही बनी जामा मस्जिद है। बहुत बड़ी मस्जिद है। ईद के समय लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, दुआएं पढ़ते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। उसके बाद प्रगति मैदान के पास पुराना किला है। पुराना किला कहाँ है, तो प्रगति मैदान के पास है। ठीक है, और यहीं पर चिड़ियाघर है। प्रगति मैदान के पास पुराना किला है और पुराने किले के पास ही चिड़ियाघर है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा, दिल्ली में और कौन सी जगह है, कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। उसे देख करके लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ शब्दों को हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मैम भी करेंगे, उसको पहले कोई और किया हुआ था। चलो, जैसे है लाल पत्थर, लाल किला। चलिए सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे अपनी अपनी बुक में। किस पे करेंगे, लाल, सिर्फ लाल पत्थर, उसके बाद फिर लाल किला, उसके बाद फिर करेंगे चांदनी चौक, फिर करेंगे गुरुद्वारा शीशगंज, फिर करेंगे जामा मस्जिद, फिर करेंगे प्रगति मैदान, फिर करेंगे पुराना किला, उसके बाद चिड़ियाघर, फिर कुतुब मीनार। ठीक है, अभी तक मैम ने 2 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए, अच्छे खासे हो गए ना। तो ये सारे अंडरलाइन कर लीजिए। शशांक, राज, आपका कैमरा अभी भी ऑन नहीं है बेटा। सिद्धि शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, यस मैम। विदिशा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। विदिशा, वंशिका 2A, वंशिका 2A, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोग अंडरलाइन कर लिए? यस मैम। ओके, अभी कर रही हैं तो करिए। अब तक हमने कितने शब्द पढ़े, अभी तक हम लोग दिल्ली में कहाँ कहाँ घूम के आ गए, लाल किला,
रैंडमली बोलना। लाल किला, शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक, पुराना किला और कुतुब मीनार, चिड़ियाघर। और बताइए। किसी के घर के पीछे से बहुत आवाज आ रही है। चलिए अब हम इसी पेज के दूसरे साइड में पढ़ेंगे, जो कि मैम ने दूसरा साइड ऑन करके रखा है। आप सभी को मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। इसी पेज का है, ठीक है। इसी पेज का दूसरा पेज है ना। आपकी बुक में क्या है बेटा, कि आपकी बुक में पूरा एक ही बार स्क्रीन नजर आ रहा है ना? यस और नो? अच्छा, आप बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैंने तो बोला था 2 बच्चों को अनम्यूट करने के लिए। कौन है? पीहू बेटा अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग हो चुकी है पीहू। चलो अभी ये बताओ, अनम्यूट करने के बाद में आपके पास बुक में जो 2 है, एक पिक्चर के ऊपर है वो हमने पढ़ लिया। अब पिक्चर के नीचे की लाइनें आपको दिखाई दे रही है, दूसरे साइड में है। यस मैम। हाँ बच्चों, यह नई दिल्ली है। अभी तक हम लोग कहाँ घूम रहे थे? पुरानी दिल्ली में। तो नई दिल्ली पे सब बच्चे अंडरलाइन कर लें। नई दिल्ली है, यहाँ बिरला मंदिर। सभी बच्चे अंडरलाइन करेंगे बिरला मंदिर। पहले मैं इसको रीड करती हूँ, फिर आप लोग करेंगे अंडरलाइन। मैं देखती हूँ कितना फास्ट आप कर सकते हैं। चलो बच्चों, यह नई दिल्ली है, यहाँ बिरला मंदिर है, कनॉट प्लेस है। कनॉट प्लेस के से लिखा हुआ, कनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर है। सुनो, संसद भवन भी इसी सड़क पर है, इसके पास बड़ा दफ्तर। अब हम लोग दूसरे पेज पर जाएंगे, ऑन द नेक्स्ट पेज में। पहले इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को कौन कौन से शब्दों को अंडरलाइन करना है इस पेज पे, ये भी अभी आप देख लेंगे। नई दिल्ली, चित्र के नीचे लिखा हुआ है नई दिल्ली, बिरला मंदिर, कनॉट प्लेस, उसके बाद जंतर मंतर, संसद भवन। आपने अंडरलाइन कर लिया? यस और नो? यस मैम। ओके, तो अभी तक मैम ने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 टोटल अंडरलाइन करवाई हैं। और ये 14 वो जगह हैं जहां से आप घूम के आ रहे हैं, ठीक है। 14 में से आप 12 जगह घूमे हैं और 2 जगह के नाम है, एक है नई दिल्ली और एक लाल किला, वो पत्थर का नाम है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे। पर दूसरे पेज पे जाने से पहले मैं सबको एक बार बोलती हूँ कि आप ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में इन शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है। ऐसे तो आप लिंक में भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग तो लिंक देखते ही नहीं है ना। क्लास सबको अच्छी लगती है, इसलिए आप लिंक ही नहीं देखते हैं। के दौरान ही मैम इसी क्लास के दौरान ही आपको अभी एक होमवर्क देंगे, और वो होमवर्क ये होगा कि इस पाठ में जितने भी घूमने की जगह आई हैं दिल्ली की, उन सारी जगहों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जितनी आपने घूम ली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले सारी ड्राइंग जो है वो क्लियर कर लिया जाए। चलिए अब आते हैं, हम लोग दूसरे पेज पे हैं। अच्छा, यही दूसरा पेज है आप लोग की बुक का, है ना। सो इस पेज में अब हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से हम लोग अपना ही काम करेंगे। हम पिछले पेज में पढ़े थे, यहाँ बड़ा दफ्तर है, ठीक है। उसके बाद है साथ ही राष्ट्रपति भवन है,
राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट है। ये इतना पास में नहीं है कि मैंने बोला कि मेरे सामने मेरे बच्चे हैं और जैसे आपके सामने आपकी मोबाइल है या लैपटॉप है, इतना पास भी नहीं है। पास सामने थोड़ी दूर में है, बिल्कुल पास में नहीं है वो, ठीक है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस है उसका, ठीक है, ओके। उसके बाद है नई दिल्ली, इंडिया गेट, उसके बाद इंडिया गेट, इंडिया गेट के बाद आ जाइए नई दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा पहली मेट्रो रेल चलाई गई। पहली मेट्रो रेल कब चलाई गई? 24 दिसंबर 2002 को पहली रेलवे मेट्रो चली थी दिल्ली में, ओके। उसके बाद, और उससे पहले किस शहर में चलती थी? उससे पहले सिर्फ कोलकाता में, और अब तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और अब तो हमारे पटना में भी चलने वाली है, बिहार में भी चलने वाली है। कुछ दिनों में जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो शायद हमारे पटना में भी मेट्रो होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यह प्रदूषण रहित सेवा दिल्ली के विभिन्न भागों को जोड़ती है। प्रदूषण रहित मेट्रो जो है वो प्रदूषण, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, और ये लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आप चित्र के नीचे दूसरे साइड में है, आपको जो पिक्चर में दिख रही है स्क्रीन में, इसके दो पार्ट्स हैं, एक चित्र के ऊपर वाला है, एक चित्र के नीचे वाला। नहीं तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई नहीं देता ना, इसलिए मैम ने क्या किया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद चलिए, आप लोग दिख रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसे दिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लिख रहे हैं क्या? आरव, आपका कैमरा नहीं ऑन है बेटा। आरव, हमें बीच में देखना भी तो पड़ता है कि कौन पढ़ रहा है, कौन पेंसिल हिला रहा है, यशवीर चेक करना पड़ता है ना मैम को। कौन? वेदांत कश्यप, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं? ठीक है, नहीं पहना है वेदांत ने यूनिफॉर्म। चलिए, उसके बाद अब हम लोग आते हैं बच्चों दूसरे पेज पे, मतलब चित्र के जस्ट नीचे। बच्चों, कोई नहीं जानता दिल्ली कितनी पुरानी है। हाँ, इतना पक्का है कि यमुना नदी के किनारे बसी दिल्ली बहुत पुरानी है। दिल्ली की हर ईंट की एक कहानी है। दिल्ली ने, मैम आप इसको लिखवाएंगी नहीं क्वेश्चन आंसर? पहले पाठ तो पढ़ेंगे ना, बिना पाठ पढ़े क्वेश्चन आंसर करेंगे आप? क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगी नहीं, आप लिखेंगे, बस मैं आपको बताऊंगी कि हाँ पाठ ये है, आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। उसके बाद क्या है? दिल्ली ने देसी विदेशी बहुत से राजा महाराजा देखे। दिल्ली के कई रूप और रंग हैं। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली क्या है? ओहो, देश का दिल है। यहाँ सब प्रांतों और सब धर्मों के लोग रहते हैं। कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो सभी धर्म के। कौन से प्रांत यानी कि कौन से राज्य के रहते हैं? तो सभी राज्य के लोग वहां रहते हैं। यहाँ देश की सभी भाषाएं बोली जाती हैं, नेचुरली, क्योंकि जब सब लोग वहां रहेंगे, सभी राज्य के लोग, तो वो रहेगी। इस कारण इसे छोटा भारत भी कहा जाता है। इसके अलावा ये भी बता देती हूँ, दिल्ली बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी है। जब बहुत पुरानी है तो क्या है, उसके नाम भी जो होंगे वो भी तो बहुत पुराने होंगे। जब दिल्ली बहुत पुरानी है तो उसके नाम भी बहुत पुराने होंगे, और नाम बहुत पुराने हैं तो कौन से नाम है पुराने नाम? एक है हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। मैंने आप लोगों को बताया था ना दिल्ली के बारे में,
इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, दो इसके पुराने नाम हैं। ठीक है, अब इस पेज में आपको कौन कौन से शब्दों को अंडरलाइन करना है ये जरा ध्यान देंगे। पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा था, 12 घूमने की चीजें थी और 2 मैम ने टिक करवाया था, एक नई दिल्ली शब्द पर टिक करवाया था और एक किस पे करवाया था, लाल किला पे। अब यहाँ पर आएंगे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, इंडिया गेट तो दिया हुआ है। उसके बाद 24 दिसंबर 2002 नई दिल्ली, मेट्रो रेल। ठीक है, उसके बाद चित्र के नीचे आएंगे, वहां लिखेंगे यमुना नदी, दिल्ली बहुत पुरानी है। देश का दिल है, सब धर्मों के लोग रहते हैं, सब भाषाएं बोली जाती हैं, इसे छोटा भारत भी कहते हैं। इतना अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, आप इन सबको अंडरलाइन करेंगे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई शब्द ऐसा है जो आपको कठिन लगता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। अभी मैं आपको परमिशन देती हूँ और आप अभी इसे पूछेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका होमवर्क क्या है वो डायरी में नोट करेंगे। पाठ 20 2 बार बोल कर पढ़ना है। आपका होमवर्क क्या है, पाठ 20 2 बार बोल कर पढ़ना है। ये आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा। और अभी आप में से किसी ने मुझे बोला मैम इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगी। देखो बेटा, ये है इसके क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं अभी इसे नहीं करवाऊंगी, इसे मैं अगली क्लास में कराऊंगी। इस क्लास में अभी हमारे पास 4 मिनट्स बचते हैं। ठीक है, और वैसे भी एक दिन में हम लोग बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। आज का काम दिया है आपको, आज का पाठ पढ़ना है। ठीक है, उसे अच्छी तरह से बोल बोल कर पढ़ना है। जितने भी पाठ में शहर के नाम आए, सॉरी जगहों के नाम आए हैं, घूमने वाली जगहों के नाम आए हैं, उन जगहों के नाम को आप याद करेंगे और उसके अलावा ढूंढेंगे दिल्ली में और कौन कौन सी घूमने की जगह है। और भाषा अभ्यास में आपकी एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में घूमने वाले जगहों या दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिखिए जो भाषा माधुरी में नहीं आए हैं। ठीक है, तो आपको उसमें 2-3 तो आपने लिखे हैं और लिखना है। उसमें एक आपने इंडिया गेट लिखा है, उसको मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया गेट तो इसमें आया हुआ है भाषा माधुरी में। और बहुत सारे ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक करेक्शन करवाती हूँ आपसे। प्रश्न ख, चांदनी चौक में कौन सा गुरुद्वारा है? ठीक है, प्रश्न ग, पुराने किले में क्या बना हुआ है? ये प्रश्न गलत है, किले में नहीं, किले के पास। ठीक है, चलिए तो प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे और आज हम वापस आते हैं अपनी क्लास में। स्टॉप करते हैं शेयरिंग। अरे बाबा, ये कमर भी सीधी हो रही है शौर्या श्रेष्ठ की, खड़ा होके पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ना है तो। ठीक है, ओके, तो आप सबने आज के पाठ पढ़ लिए। अभी मैं सबको परमिशन दूंगी और सब स्टार्ट हो जाएगा, यस मैम, यस मैम, यस मैम, और फिर किसी की सुनाई नहीं देगी। अभी हम लोग क्लास कवर करेंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। तो बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, होमवर्क जरूर करेंगे। बाय मैम।